कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं आप सबका अपने YouTube चैनल A+ क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप सर। आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, मैथ के अंतर्गत ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी 0 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या। वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटिव हम लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव का अर्थ होता है अनंत, ठीक है। तो वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर के 1, 2, 3 या हम सीधा कह सकते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इस टाइप से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। इसमें कुछ डाउट वाली बात क्या होती है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जी हाँ, ध्यान देना है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। सभी जो प्राकृत संख्या हैं वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि एक 0 छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक है। दोनों का सबसे बड़ा संख्या प्राप्त कर पाना अनिश्चित है, इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बाद हम जानेंगे सम संख्या के बारे में। जी हाँ, सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश इन्फिनिटी। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो इसमें लिखा जाएगा, जब भी इसका भी हम कंपेयर करेंगे इन दो संख्याओं से, तो हम लिख सकते हैं कि सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या होती हैं। सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्या और सम संख्या होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं सम संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्या और सम संख्या होती हैं, लेकिन सभी जो प्राकृत और पूर्ण संख्याएं हैं वे कभी सम संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। अगला है विषम संख्या। अगला विषम संख्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 1, 3, 5, 7 डैश डैश इन्फिनिटिव। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम कहेंगे विषम संख्या। तो इसका भी अपोजिट हम लिख सकते हैं, इसका भी हम तुलना इन दो संख्याओं से कर सकते हैं। इन दो संख्याओं से कैसे इसका तुलना करेंगे जी, तो लिखेंगे कि सभी जो है विषम संख्याएं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी जो विषम संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या विषम संख्या के अंतर्गत नहीं आ सकती हैं, ठीक है। अगला होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। वैसी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो अपने आप से भी कटता है, 1 से भी कटता है और अन्य संख्याओं से भी कटता है। वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो या अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है जी, 4 है, ठीक है। 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। जिसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या देख सकते हैं आप 2 से अधिक है। 4 के बाद 6 हो सकता है, ठीक है। 6 के बाद
7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सभी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 से अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अगला है अभाज्य संख्या, सेम इसका अपोजिट है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है। ठीक है, केवल 2 होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के अंतर्गत वैसी संख्या आएंगी जो केवल अपने आप से कटे या तो 1 से कटे। वैसी संख्या इसके अंतर्गत आती है जो केवल अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के अंतर्गत सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और 2 के बारे में आप जानते हैं जी, 2 के बारे में इसके विषय में हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। यह एक सम संख्या भी है, यह प्राकृत संख्या भी है, यह पूर्ण संख्या भी है, यह अभाज्य संख्या भी है, यह सम अभाज्य संख्या भी है। सम अभाज्य संख्या मतलब सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, तो 2 के विषय में काफ़ी सारी चर्चाएं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद से यह परिमेय संख्या भी है। जी हाँ, यह परिमेय संख्या भी है, यह वास्तविक संख्या भी है, यह वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो 2 के विषय में काफ़ी सब चर्चाएं हो सकती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जी 2, क्योंकि 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल 2 ही हो सकती है, या तो वह 2 से विभाजित हो सकता है, नहीं तो 1 से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि आप 3 को देख सकते हैं, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से। ठीक है, 3 के बाद 4 नहीं हो सकता है, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को ठीक है हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के बाद ठीक है, अभाज्य संख्या के बाद अगला संख्या क्या आता है, अभाज्य संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या। जी हाँ, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या की आप क्वालिटी समझिए, गुण समझिए। देखिए, पहला इसका कि p/q के रूप के वह होगा, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप 5/4 लिख रहे हैं तो यह परिमेय कहा जाएगा, लेकिन अगर यही 5/0 लिख देंगे तो यह परिमेय नहीं होगा। हमेशा ऊपर वाला या p होता है और नीचे वाला q होता है। तो परिमेय संख्या हम उसे ही कहेंगे जिसमें q का मान यानी नीचे वाले का मान, हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर इसका गुण हो गया कि p/q के रूप में लिखेंगे, सही है, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, वैसी संख्या जो रूट में है, किसमें जी, रूट में है, और उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। जैसे मान लीजिए √4 हो गया और इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, पूर्ण वर्ग संख्या वह है। ठीक है, वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है और वह रूट में है, तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √4 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अच्छा, √1 हो सकता है, जी हाँ 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, √16 भी हो जाएगा। ऐसे √9 हो सकता है क्या? ठीक है, हाँ जी, √9 हो सकता है। √6 हो सकता है? नहीं, √6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वैसी संख्या जो रूट में हो और उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो वैसी संख्या को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगला, कोई ऐसा संख्या ठीक है जो दशमलव में दिया गया है, लेकिन वह शांत है, पूर्ण तरीके से उसमें एक निश्चित अंक तक वह कटता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4.3 है, यह परिमेय कहलाएगा। 4.33 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, मतलब रेकरिंग का अर्थ होता है बार बार आएगा, तो यह भी परिमेय कहलाएगा। यह भी क्या कहलाएगा जी, परिमेय कहलाएगा। ठीक है, और वैसी संख्या जो यहाँ मान लीजिए कि 4.1 2 3 4 है, तो यह भी परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय के 3 गुण आप देख सकते हैं। पहला p/q के रूप में होना चाहिए, उसका अगर वह p/q के रूप में है, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वह 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। परिमेय संख्या दूसरा क्या है जी, तो दूसरा यह है कि वह रूट में रहे, लेकिन वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता हो, तो ऐसी संख्या को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे।
और वैसी संख्या जो दशमलव में हो लेकिन एक निश्चित अंक से वह कटे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार 3 ही आएगा, 3 के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, तो इन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब आते हैं इसके विपरीत, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि ये परिमेय का विपरीत है, तो उसमें लिख सकते हैं P/Q के रूप में, इसमें नहीं लिख सकते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की क्वालिटीज क्या होती है, गुण क्या होता है? पहला नंबर संख्या, वैसी संख्या, इसका पहला नंबर गुण क्या है? वैसी संख्या जो रूट में है लेकिन उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वह पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं होगा, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। जैसे में √3, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका √5, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √7, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे जी? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी नियतांक होते हैं, जैसे पाई हो गया, पाई क्या है जी? नियतांक जो संख्याएं होती हैं यह क्या है? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। और पाई के साथ कुछ भी आएगा सब अपरिमेय है। 3 पाई आ जाए तो वो अपरिमेय, 3 + पाई आ जाए तो भी अपरिमेय। तो पाई भी कभी पूछ देता है पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो नियतांक के तौर पे अगर पाई आता है तो अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद से यह रूट के साथ कोई भी जुड़ा रहे, जैसे 3 + 2 √5 हो गया, यह अपरिमेय संख्या होगा। 3 + √6 हो गया, यह अपरिमेय संख्या होगा। रूट के साथ कोई भी संख्या जुड़ा रहे और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आपको हम अभी बताए परिमेय में कि परिमेय में क्या होता है कि कोई निश्चित मान आता है, लेकिन अपरिमेय में एक ऐसा संख्या आएगा जिसका कोनो लिमिट नहीं है। जैसे 2.12, फिर 1 2 2, यहाँ फिर 1 2 2 2, फिर 1 फिर 2 2 2। आप देख सकते हैं किसका क्रम बढ़ रहा है, हर बार में 2 ये बढ़ जा रहा है। कभी 2 यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार हुआ, यहाँ 3 बार हुआ, यहाँ 4 बार हुआ। अब आगे कितनी बार होगा ये कोई लिमिट नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनके लिमिट का बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, कि इसका कोई अंत नहीं है। अब अभी 1 2 आया था, अभी 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी इसमें हम जाने थे, इसमें लिमिट है कि 3 का अतिरिक्त कुछ भी नहीं आ सकता है। आएगा तो केवल 3 3 3 आएगा। तो इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसको P/Q के रूप में लिखना बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। ठीक है, अगला देखिए, अपरिमेय संख्या के बाद आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। जी हाँ, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो देखिए, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों संख्याएं जब मिला दी जाती हैं तो इन संख्याओं के समूह को, ठीक है, हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए आप -5 से लिखना चालू कर रहे हैं और 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिखेंगे तो -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यह आपका हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, या पूर्णांकों के समूह को भी कहा जाता है वास्तविक संख्या। तो इन समूह को हम क्या कहेंगे जी? वास्तविक संख्या कहेंगे। इस समूह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, और इसे पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं जी? तो वास्तविक संख्या कहते हैं, सॉरी, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक एवं धनात्मक आप इसको देख सकते हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों में है। ठीक है, तो ऐसे जब समूह दिखाएं तो पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि यह नंबर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। फिलहाल एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जो वैसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं तो यह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या। आपको बताना है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। आपको यही बताना है कि क्या सभी
प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, सॉरी, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा सम संख्या कितना है जी? 2 है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटा विषम संख्या कितना है जी? तो 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। ठीक है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या हो? अधिक हो, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। और वैसी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है या जो अपने आप से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जी हाँ। इसके बाद से आपको हम ये वाला डायग्राम बनाया कि 2 क्या है। तो 2 क्या है जी? तो एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसके बाद से एक अभाज्य संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के अंतर्गत भी आता है। ठीक है। तो 2 के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा किया गया है। आगे देख सकते हैं संख्या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? P, जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज क्या है? नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैसी संख्या है जो रूट में रहती है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या है, जिनका पूरा वर्गमूल क्या होता है? निकल जाता है, उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या और उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है। वैसी संख्याएं जो दशमलव में हैं लेकिन निर्धारित अंक के साथ कटती हैं, उनका लिमिट है कि केवल यही अंक के साथ कट जाएगा, तो उन संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है जी? तो पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं है लेकिन रूट में रहेगा, जैसे √3, √5, √7 ऐसी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। नियतांक जो भी आता है, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा जो भी आए, ये सब क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है। और इसके साथ ऐसा जब संख्या का कोई बनावट हो तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि 2 अब कितनी बार आएगा, यह क्रम बढ़ता ही जाता है। आगे डैश डैश जरूर दिया रहेगा। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? रेकरिंग वाला संख्या जी परिमेय संख्या, बिना रेकरिंग वाला संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो अगर रेकरिंग वाला संख्या ऐसा दिया रहेगा तो आप समझना है कि वो परिमेय है, और ऐसा डैश डैश आगे दिया जाएगा तो अपरिमेय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको अभी बताया वास्तविक संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है। और मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।